14 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, फर्स्ट हो गया था, 14 नंबर का सेकंड नंबर। इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कराना है। क्या कराना है? तो गुणा कैसे होता है देख लो। ये लिखा है, मान लो इसका गुणा इसके साथ कराना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख लिए, ठीक है। और इसका गुणा कराना है x माइनस 1 के साथ। तो देखो कैसे गुणा कराते हैं। पहले पद का पहले दोनों के साथ करा लेंगे, फिर दूसरे पद का दोनों के साथ करा लेंगे, फिर तीसरे पद का दोनों के साथ करा लेंगे। अच्छा, पूछा जाए कितने पद बनेंगे, तो 1 2 3 इसमें, 2 इसमें। 3 और 2 गुणा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। 3 और 2 का गुणा क्या होगा? 6। मतलब अभी गुणा करेंगे तो 6 पद आएगा। कितने पद आएगा? 6 पद। एक्स स्क्वायर का यक्स के साथ गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आधार बराबर हो तब, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 1 ये 2 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का फिर 1 के भी साथ होगा, तो एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x का x के साथ होगा, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लगा लेंगे। 2x का x के साथ करेंगे तो 2 तो वैसे रहेगा, x का गुणा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। घातें जुड़ जाती हैं। 2x एक कम 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2x x से गुणा कराओगे वही आएगा। तो दोनों का हो चुका 3 का गुणा। यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। 3 का x के साथ में 3x हो जाएगा, और 3 का 1 के साथ में 3 1 कम 3। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर अंकों का गुणा करते हैं, फिर चार पद का गुणा करते हैं, ध्यान रखना। इसमें सबसे बड़ी घात x की घात 3 है, पहले लिख लो, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 2x स्क्वायर है, ये घट जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक ही एक्स स्क्वायर घटेगा, क्योंकि समान है ना, घटेगा। तो ये प्लस से माइनस से घट ही जाएगा, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं। तो 2x स्क्वायर में से एक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब एक है। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक लिखते नहीं है, बस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ 3x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा? केवल x बचेगा। क्या बचेगा? केवल x, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है। और माइनस में क्या आ जाएगा? 3। अब इसकी घात पूछा है, क्या पूछा है? घात कितना आ जाएगा? बस हो गया, ठीक है। करना सिखाते हैं। एक तो भाग सिंपल आप लोग जानते हैं वो बताते हैं, और जो भाग आप नहीं जानते वो भी बताते हैं। जैसे इसने कहा px को किससे भाग करिए? qx से। तो एक साधारण विधि आपको बताते हैं, क्या करोगे? फार्मूले से लगा दो। देखो x क्यूब माइनस 1 अपान x माइनस 1 ही तो लिखा है। अरे भाई, px का मान x क्यूब माइनस 1 और qx का मान x माइनस 1 है कि नहीं? अब यहां पर इसको लिख सकते हो 1 का क्यूब, ऊपर लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हमने लिखवाया है। यहाँ पर आप जानते ही हैं क्या होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b, और फिर होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये तो होता है भाई। जब ये माइनस होता है तो अंदर वाला सब प्लस हो जाता है, यदि यही ये प्लस होता है तो ये प्लस हो जाता है, और ये वाला तो माइनस हो जाता है। ये फार्मूला याद रखना है आपको। a माइनस बी होता है पहले, इन दोनों का अंतर होता है, मतलब x माइनस 1 होता है, ठीक। फिर क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब पहले x का स्क्वायर होता है, फिर दोनों का गुणा होता है प्लस में, इन दोनों का क्या होता है? गुणा। और फिर क्या होता है? b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा है? x माइनस 1। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक कम एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। चाहे ये विधि लगा लो, और चाहे एक और बताते हैं कैसे भाग किया जाता है। घात पूछा तो घात क्या हो जाएगी? तो दूसरा तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लगाकर बताते हैं आपको। ये पहला मेथड था जो कि आपको सूत्र से लगाकर दिखा दिया गया, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आपको बताने जा रहे हैं, इसको कैसे लगाओगे भाग देकर। देखिएगा ध्यान से, ऐसे सवाल जानना चाहिए आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और यहां जो मिलेगा भागफल, नीचे मिलेगा शेषफल, ठीक है, ध्यान रखना। पहला पद क्या लिखा है? एक्स क्यूब ही तो लिखा है, तो एक्स क्यूब लिख लेंगे पहले काम।
इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद लेंगे, दोनों को भाग कर लेंगे। पहला पहला पद लेना है, इसका पहला पद, इसका पहला पद, और दोनों को क्या करना, भाग कर लेना। भाग करने पर क्या होता है कि घातें घट जाती हैं, तो 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अब कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यही तो बचा। अब इस एक्स स्क्वायर को कहां लिख देना, यहां पर, ठीक है। इतना लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे भाई, पहला पद बटे पहला पद, यहां किया गया भाग, एक्स स्क्वायर मिला, इसको यहां लिख लेना। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों के साथ कराना है, इसके भी साथ, इसके भी साथ। चलिए कराते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा कराएंगे ना, तो गुणा कराने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 ठो ये भैया, 1 ठो ये हो जाएगा, कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। पहले एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ करा लेना, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के भी साथ कराना है, तो एक्स स्क्वायर एक टर्म, एक्स स्क्वायर। अब भाग देते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो ये घटाएंगे, ये प्लस था माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर, ठीक है। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में तो कुछ कटेगा नहीं, तब क्या, तब सबसे बड़ी घात लेते हैं, फिर उससे छोटी घात लेते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, पहले इसी को लिख लो, उसके बाद इससे छोटा वाला घात क्या है, -1 है कि नहीं, ये लिख लिया गया। मतलब पहले एक्स स्क्वायर लिख लिए हैं, फिर बाद में क्या लिख दिए, -1। अब क्या करोगे, फिर पहला पद बटे पहला पद, जो बचे शेषफल, फिर उसको भाग करने की कोशिश करो। पहला पद इसका लो और पहले पद इसका लो, ये देखो है कि नहीं, पहला पद इसका, पहला पद इसका, तो पहले पद को पहले पद से भाग करना है, तो भाग करने पर जानते हैं घातें क्या होती हैं, घट जाते हैं। 2 में से 1 गया, एक लिखा नहीं जाता है, तो ये बचा किस में, प्लस में बचा, तो प्लस में बचेगा तो प्लस से एक्स ही लिखना है आपको। फिर क्या करना, जब ये मिल गया, इस एक्स का गुणा फिर दोनों के साथ करना है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा दोनों के साथ किया गया था, वैसे एक्स का गुणा भी दोनों के साथ करेंगे। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का 1 के साथ करेंगे तो एक्स मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस मिलेगा, चिन्हों का गुणा पहले होता है। एक्स का 1 के साथ कराएंगे, एक्स एक टर्म एक्स होगा, फिर घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गायब, कुछ नहीं बचेगा। बचा आपके पास क्या, ये पूरा बचा, इसमें बड़ी घात पहले लिखा जाता है, ध्यान देना, कभी भी भाग करना तो बड़ी घात पहले और वही आरोही नहीं और वही क्रम में लिख लेना है। सबसे बड़ी घात इसमें एक्स की घात 1 है, फिर माइनस में कितना है, 1 है कि नहीं। फिर वही काम, पहला पद बटा पहला पद, इसका पहला पद क्या है, एक्स, और इसका पहला पद एक्स से एक्स कैंसिल, क्या मिला, 1 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस समझ लो, तो +1 मिलेगा, क्लियर। अब इस 1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे, 1 का गुणा x के साथ कराएंगे x, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे -1। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, x में से x गायब, ये +1 है और ये -1 है, क्योंकि घटाने पर ये माइनस नहीं रहेगा, अब क्या हो गया, प्लस, तो +1 और -1 ये भी कट के क्या आ जाएगा, कुल मिला के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो भैया भागफल क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बस ये तो है आंसर। क्यू एक्स दे दिया और कहा इन दोनों को भाग करिए, मतलब पी एक्स को क्यू एक्स से भाग करिए। करना क्या है, देखो अभी जो आसान विधि है वही बता देते हैं आपको हम। पी एक्स को क्यू एक्स से भाग करना है तो पी एक्स वाला ऊपर लिख लीजिए और क्यू एक्स वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिससे भाग करना है वो नीचे ही हर में ही लिखा जाता है, तो एक्स यहाँ लिख लेंगे, क्लियर है ना। देखो सब में एक्स कॉमन है कि नहीं कॉमन है, सब में, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, एक्स सब में, तो एक्स क्या करो, कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ 4 एक्स था, एक्स की घात 4 था, 1 निकल गया तो कितना बचा, एक्स की घात 3 बचेगा ना। यहाँ पर कितना था,
2x की घात 3 था, एक निकल चुका है तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां कितना था, डबल था ना, एक निकल गया तो एक का तो बचेगा, और यहां से x पूरा चला गया तो केवल क्या बचा, 7 बचा ना। और नीचे x तो है ही है, x से x कैंसिल, क्या मिल गया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7। अब इसकी घात पूछा है, क्या पूछा है, तो घात कितना आएगा, 3। बहुपद की अधिकतम घात ही घात कहलाती है बहुपद की, ठीक है। उतारिए इसको। जोड़ेंगे y जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे। तो चलो y जोड़ते हैं और इसको किसके बराबर करते हैं, उस बहुपद के। हमने कहा इस बहुपद में हमें y जोड़ने पर हमें ये बहुपद मिल जाएगा, तो बस y का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो देखो y निकालोगे तो ये सब उस पक्ष में भेजना पड़ेगा, दूसरे साइड में, कि नहीं भेजेंगे, भेजेंगे ना। तो ये 7x क्यूब ऐसे लिखा रहने दीजिए, x स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 3x ऐसे रहने दीजिए, 4 ऐसे रहने दीजिए, ये सब उधर जाएगा तो इन सब का चिन्ह क्या होगा, पलट जाएगा। देखिए प्लस है ना, 8x क्यूब माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस ये माइनस है उधर जाएगा। देखो कुछ किए हैं, बस सीधे इसमें हमने कहा इस बहुपद में यदि y जोड़ दे तो ये मिल जाएगा। अब y का मान निकालना है, y निकालना है तो ये सब उधर भेज दो, उधर जाएगा, इन सब का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहां देखो x क्यूब है ना, और कहां x क्यूब है, यहां पर है। तो 7x क्यूब में से 8x क्यूब माइनस करेंगे, कितना x क्यूब बचेगा, 1 माइनस में बचेगा, माइनस 1 x क्यूब बचेगा। तो 1 लिखते नहीं है, एक क्या करने के लिए लिखेंगे, गुणा करोगे तो वही आएगा, है कि नहीं। तो 1 x क्यूब लिखो या x क्यूब केवल लिख दो, चल जाएगा काम। अब स्क्वायर वाला देख लो, x स्क्वायर यहाँ है और कहाँ, यहाँ पर है ना, ये प्लस है ये भी प्लस, तो जुड़ जाएगा। 3 ये है 1 ये है, कितना हो जाएगा, 4x। देखो ये 1 लिखा है ना, और ये क्या लिखा है भैया, 3 तो 3x 4। अब x वाला देखो यहाँ माइनस 3x है, यहाँ माइनस 5x है, ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे ना माइनस होने पर। यदि माइनस माइनस है या केवल प्लस प्लस है तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। चिन्ह वही लगता है जो आगे लगा होता है, तो ये माइनस तो वैसे रहेगा, बस ये दोनों जोड़ देंगे, देना है। 5 3 8x। अब 4 और ये प्लस, देखो प्लस प्लस है कि नहीं है, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 9 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, इतना जोड़ना पड़ेगा आपको, योगफल वो मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है। क्या घटाएं कि 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं करना, हम मान लेते हैं y घटाया जाए। देखो 2 तरीका है, या तो सीधा सीधा आंसर लिख दो, इसमें से वाला घटा दो, और या मान लो कि y घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो वो मिलेगा हमें। तो मान लेते हैं y घटाने पर वो मिलेगा, ठीक है। माना y घटाने पर वो बहुपद मिलेगा जो लिखा हुआ है सामने, तो चलो घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसी y का मान ज्ञात करना है, उसी y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए y घटा दिया, इस बहुपद में से y हम घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो y घटाने पर क्या मिलेगा, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अब इसी y का मान निकालना है, इसी y का मान निकालना है। तो देखो y कब मिलेगा, ये माइनस से उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और ये सब चिन्ह इधर जब आएगा तो बदल जाएगा, ठीक है। हम उन सबको उठा के इधर ला रहे हैं भैया, उन सबको उठाएंगे इधर लाएंगे। देखो ये प्लस है इधर आएगा, और ये प्लस है इधर आएगा, ये माइनस है इधर आएगा, ये भी माइनस से इधर आएगा, और ये माइनस से y उधर जाएगा प्लस। हर हालत में y प्लस में ही तो लाना है आपको, y का मान ज्ञात करना है, तो प्लस में रखिए उसको। अब देखो क्या घटेगा, यहाँ 6x क्यूब में से 8x क्यूब घटाओगे क्या बचेगा, माइनस 2x क्यूब बचेगा ना।
यहाँ 5x² प्लस में है, यहाँ माइनस में है 2x²। 5x² में से 2x घटाओगे क्या बचेगा? प्लस 3x² बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ देखो -3x है, यहाँ +1x है, तो विपरीत चिन्ह है ना, तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे एक दूसरे में से। तो ये छोटा है, ये वाला बड़ा है प्लस माइनस वाला, तो एक में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2x बचेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में ही आता है आंसर, ठीक है। दूसरा चीज, यहां देखो 10 में से 4 गया, क्या बचेगा? 6 बचेगा। बराबर में क्या? बस यही तो याद करना था। अथवा y का मान क्या आ गया? 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 6। बस यही आंसर, यही करना था आपको। मतलब y पहले लिख दिए, ये वाला बाद में, और यही घटाएंगे तो बहुपद हमें मिल जाएगा, ठीक है। लिख देना आंसर। ये अभ्यास एक्सरसाइज खत्म होता है।